विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहां पर आज फायर एंड एमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स का 10वां दिन हंगर स्ट्राइक का है। आपको बता दें कि यहाँ पर इन लोगों को जो है वो जम्मू में प्रोटेस्ट करते हुए कई महीने हुए हैं, मगर हंगर स्ट्राइक का यहाँ महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर 10वां दिन है। ये मांग कर रहे हैं कि 3 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया जाए और सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाए। तब तक ये लोग अपने घर जाने के लिए राज़ी नहीं है। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जो स्कैम जाना जाता है इन एस्पिरेंट्स द्वारा, वो स्कैम जो है वो इन लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है। ये डेट्स जो है वो इनमें पिछले 10 सालों से जो है वो 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और तीनों बार स्कैम भी हुआ है, और तब से आज तक सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्राइक्स कर रहे हैं, मगर अभी तक इन लोगों का कोई भी जो है वो यहाँ पर सलूशन हुकूमत की तरफ से खुसूसन नहीं आया, और ना ही गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो है वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए कोई ऑर्डर निकला हुआ है। ये लोग कंटिन्यू किए हुए अपनी हंगर स्ट्राइक को यहाँ महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर, और इनके बाकी साथी श्रीनगर में भी जो है वो कश्मीर में भी प्रोटेस्ट पे लगे रहते हैं। आज यहाँ सुनील डिम्पल जी जो है वो आए हुए हैं इन एस्पिरेंट्स की हौसला अफजाई के लिए। आइए ज़रा कुछ बातचीत करते हैं सुनील डिम्पल जी से। 10 साल से 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं ये कैंडिडेट्स, और तीनों बार स्कैम हुआ, और उसके साथ ये लोग 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये लोग जो है वो अब ओवर एज भी हो जाएं, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ भी इंसाफ नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको? बेहद अफसोस की बात है, और इसीलिए आज इन बच्चों के दर्द को देखते हुए और ये जो इन बच्चों की मुश्किलें हैं इसको देखते हुए मिशन स्टेटहुड इनके पूरा शाना बशाना इनके साथ है, और आज की भूख हड़ताल में इनके साथ हम बैठ रहे हैं। और साथ में आपको ये बता दें कि ये बेहद अफसोस की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत तोड़ी गई, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया और हमें बड़े ख्वाब दिखाए गए कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तरक्की होगी, रोज़गार होंगे, लोगों को खुशहाली होगी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी ने सरकार बनानी थी तो इन नौजवानों के साथ वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और आज हालात ये हैं कि ये बच्चों ने अपने इम्तिहान दिए, उसमें धांधलियां हुई, स्कैम्स हुए, मेरिटोरियस बच्चे सभी बाहर रह गए, और एक एक घर के सुनने में इनसे आया है कि 3-3, 4-4 बच्चे इनके घरों के कई एक घरों में लग गए, 5-5 भी बच्चे लग गए। और बेहद अफसोस की बात है, ये बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी मिले, और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि इनको, निसार अली है ना, निसार अली मिले और इनको आश्वासन दिलाया कि हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एलजी साहब, आप इन बच्चों को, मैंने एलजी साहब तक बात पहुंचाई है, आज भी मेरी बात राजभवन में हुई है, और मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी ये कहा है कि इन बच्चों को आप वहाँ पे बुलाएं राजभवन पे, इनसे बातचीत करें, और जो इस रिपोर्ट की ये मांग कर रहे हैं, इंक्वायरी की रिपोर्ट, अगर वो रिपोर्ट इंक्वायरी ठीक नहीं हो रही है तो एनआईए या सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन इन बच्चों को इंसाफ तो दीजिए। क्या हुकूमत आप चला रहे हैं? बेहद अफसोस की बात है, आप हुकूमत चला रहे हैं। आपके दौर में 5 अगस्त 2019 के बाद 30 लाख बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर है, दर बदर है, और भूख हड़तालें कर रहा है। क्या सरकार? और बेहद अफसोस की बात है कि आपके दौर में फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्ट में धांधलियां, लिस्ट स्क्रैप, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में धांधलियां, लिस्ट स्क्रैप, जूनियर असिस्टेंट्स की और जेईस की लिस्टें स्क्रैप, बॉर्डर बटालियन की लिस्टें स्क्रैप, जेकेएसएसबी के ऊपर आपने एपटेक की धांधली करने वाली, पैसा कमाने वाली एजेंसी को आपने वहां पे लगाया हुआ है। वो बच्चे सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने हाल ही में देखा 11
मार्च को हमने एक ऑल पार्टी मीटिंग की और उसमें आपका मुद्दा हमने ज़ोर शोर से उठाया। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और वहाँ पे हम बैठे थे। और फिर हम एपटेक की एजेंसी की जांच करने के लिए भी वहाँ कैंडल मार्च जो आप निकाल रहे थे उनके समर्थन में भी हम कच्ची सोनी आए। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ वजूहात रही, कम्युनिकेशन का गैप रहा, इसलिए। उसके बाद हम दिल्ली चले गए 16 तारीख, वहाँ पे चुनाव आयोग से मिले, तमाम मुल्क के, हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट से मिले और उनको आपकी मुश्किलें बताई कि जनाब चुनी हुई सरकार नहीं है, बच्चे हमारे सड़कों के ऊपर हैं, भूखे प्यासे, बारिश में, गर्मी में भूख हड़तालें करके बैठे हुए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। और हमने निसार वो तमाम मेंबर पार्लियामेंट के और तमाम मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट्स मई महीने में जम्मू आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। अगर तब तक आपका मसला हल नहीं होता है तो आपका वफद भी उनसे मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों का वफद, और आपके मसले का हम हल करवाना चाहते हैं। अरे भाई देखिए, सब इंस्पेक्टर की लिस्टों में धांधलियां, कौन जिम्मेवार? वो बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे रह गए, जेईस की लिस्टों में दरबदर हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 25वें नंबर में पूरे भारत में रैंक के ऊपर आते हैं। अरे साहब, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, जम्मू कश्मीर भारत का, हिंदुस्तान का मुकुट, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपको टैक्स रेवेन्यू जम्मू कश्मीर आपने बेच दिया, पावर प्रोजेक्ट, लीक्वर माफिया, माइनिंग माफिया। लेकिन जब ये बच्चे नौकरी के लिए मांगते हैं, इनसे फार्म भरवाते हैं, करोड़ों रुपया आप इकट्ठा करते हैं, फिर भी बाद में धांधलियां कर देते हैं, और धांधलियां करने के बाद मेरिटोरियस बच्चे हाथ खड़े करके ये रह जाते हैं, और ऐसे बच्चों को आप जिनसे पैसे खाए हुए हैं उनको आप लगा देते हो। तो बहुत सी लंबी दास्तान है ये। अभी हम यहाँ पे भूख हड़ताल के ऊपर आज बैठे हुए हैं और इनके साथ बैठेंगे तो अभी बातें चलेंगी। और तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनके साथ हैं जब तक इनको इंसाफ नहीं मिला। सर, आप अकेले इनकी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम की खराबी है या गवर्नमेंट ही फेल हो चुकी है? देखिए, ये सिस्टम की खराबी भी है और गवर्नमेंट भी कुछ इन बच्चों को तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। हकीकत है ये। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। गवर्नमेंट को अगर, क्या एलजी साहब को इनकी मुश्किलें मालूम नहीं है? क्या एलजी साहब को रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एनवाईसी की और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी की मुश्किलें मालूम नहीं है? लेकिन इन बच्चों के साथ खो खो का खेल खेला जाता है, कमेटी 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 खेली जाती है, और बाद में वहां से आता है फरमान आता है कि खबरदार अगर एलजी के खिलाफ कोई बोला, कमेटियां गायब, रिपोर्ट खारिज, और इनकी कोई सुनवाई नहीं। इंसाफ करो, इंसाफ करो। आज हम फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज के साथ भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने इन बच्चों के साथ हाथ खड़े करके जो वादा किया था, आपने ना इंक्वायरी करवाई, ना वो इस लिस्ट को स्क्रैप किया। और मोदी जी, ये धांधली आपके 2014 के चुनाव के बाद होती है। आप तो कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कितने बच्चों को आपने नौकरियां दी? सिर्फ जम्मू कश्मीर में धांधलियां हो रही है, लिस्टें स्क्रैप हो रही है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर दर बदर और भूख हड़ताल रख करके बैठे। और बेहद अफसोस की बात है, हर किस्म की लिस्टें स्क्रैप। अब तक की कंपनी को आपने लाया हुआ है, बच्चे उसको इम्तिहान नहीं देना चाहते हैं और आप उससे कमीशनें लेते हैं। जेकेएसएसबी खुद इम्तिहान ले, खुद बच्चों को चुने। आपने किसी बच्चे को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आज तक इंसाफ नहीं। फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज के बच्चे, इनके डेलीगेशन को आप राजभवन में बुलाएं, इनसे बातचीत करें और इनका मसला हल करें। दूसरा, तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, किसी को इंसाफ नहीं मिला। सब इंस्पेक्टर की लिस्ट स्क्रैप।
जेईस की लिस्ट स्क्रैप, फाइनल्स अकाउंट्स की लिस्ट स्क्रैप, सिर्फ धांधलियां, करोड़ों रुपया का धंधा आपने इन बच्चों के फॉर्म भरने के ऊपर इकट्ठा किया, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं दिया। इसी बात को लेकर के आज इनके समर्थन में हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। आने वाले दिनों में हमने इनकी बात दिल्ली में भी की है। तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को हम जम्मू ला रहे हैं मई महीने में, और तब तक अगर इनका मसला हल नहीं हुआ तो एक जन सैलाब आएगा। अमित शाह जी, आप झूठ पूरे मुल्क में बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान खुशहाल है। एलजी साहब, आप पूरे मुल्क में जाकर के झूठ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिल रहा है, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल झूठ है, और आप किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बच्चे फिर क्यों सड़कों के ऊपर है? फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज के हाथ खड़े करके आप इनके डेलीगेशन को बुलाएं। ये बच्चे भूखे प्यासे कश्मीर से, हर जिले से जम्मू आकर के बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। इनकी तबीयतें भी खराब हो रही हैं, ये भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय। जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय। जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये मजलूमों की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये मजलूमों की ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। सर, आज 10वां दिन यहाँ पे हमें चल रहा हंगर स्ट्राइक पे। सारे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, हम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है कि जो एलजी साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि चौथा महीना चल रहा है, कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। अभी नवरात्रि भी ख़त्म हो रही है और रमज़ान का महीना चल रहा है। इस वक्त हम अपने घरों में होना चाहिए और ये रोज़े हम अपने घर वालों के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम रोडों पे हैं। हम यही चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। ये पुराना घोटाला है, 2013 से लेकर 2022 तक, आज बराबर 10 साल 10 दिन हो गए हमें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो भी हमारे पास एविडेंस थे, सबूत है, वो तो हमने ऑलरेडी गवर्नर साहब के हाथ में दिए, और गवर्नर साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मैंने इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। अगर वो ज़रा भी कहेगी कि इसमें थोड़ा घोटाला है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है, हम तो नौकरियां नहीं मांग रहे, हम उनको ये कह रहे हैं कि जो आपने इसमें कमेटी गठन की है तो वो अभी तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रही है। हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे, अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक ये फायर सर्विस का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो 2013 में भी इसमें घोटाला हुआ है, 2018 में भी इसमें घोटाला हुआ है, 2020 में भी घोटाला हुआ है। हमें इस बात का दुख है कि उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया है, इस वक्त आज हमें ये दिन देखने को पड़ते हैं। जितने भी हमारे पास, मैंने पहले ही कहा, सबूत आई विटनेस है, वो भी मीडिया के सामने आए इन फ्रंट ऑफ जम्मू में। उसने भी इकबाली जुर्म कबूल किया है, उसने सब कुछ दिखाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, ये फैमिली स्कैम जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। अगर हम FW और जल शक्ति की बात करें और PSI की बात करें, वो शक के बुनियाद पे कास्ट किया गया है। यहाँ पे इतने नियर अबाउट 72 फैमिलीज़ है। अगर PSI की बात करें, वहाँ पे खाली 7 फैमिलीज़ है। एक ही बाप के 5 बेटे हैं, एक ही परिवार के 9 बंदे लगे हुए हैं। हम तो जस्टिस मांग रहे हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। ये देखिए, जब गजनफर नबी ने पेपर पकड़ा है एग्ज़ाम से पहले, तो उसने ब्रोकर के अकाउंट में 50,000 रुपये उसी वक्त ट्रांजैक्शन डाली है। तो ये देखिए, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, तो वो भी हमने मीडिया में शो किया, तो वो भी हमने दिखाया है। ये देखिए सर, होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर निकला है, बिलाल शाह और आदिल जरगर की इस रिक्रूटमेंट से उनको बाहर किया जाए और TRP को भी चेंज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने उनको चेंज नहीं किया, उनको बाहर नहीं निकाला, और TRP वही रखी जो 2013 और 18 में उनने घोटाला किया है। TRP को भी बताया चेंज करो। महाराजा कृष्णावली, वो बहुत बड़ा चोर है, उसके पास 2 एजेंसी चल रही है, LMES एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने फिर से वही हायर किया है। तो ये देखिए सर,
ये वो मतलब आई विटनेस जो ये एग्ज़ाम से पहले उनको हाउस बोट में ये पेपर करने के लिए दिया। 19 सितंबर 2020 रात के 10:30 बजे हाउस बोट में ये पेपर कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं जब इनको ये पेपर मिला है। OMR शीट उन्होंने वहाँ पे चेंज की है। ये देखिए सर, यहाँ पे है आदिल अहमद लोन, ये तारिक अहमद लोन है, ये बारामूला का रहने वाला है। एग्ज़ाम में उसने 48 मार्क्स किए हैं। जब सिलेक्शन लिस्ट आया तो उसने 79 मार्क्स लिए। RBA में इसकी सिलेक्शन हुई। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बैकडोर एंट्रीज हुई है। 6,928 कैंडिडेट्स है जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 7,300 कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए? हम चाहते हैं कि ये देखिए, और एक नोटिफिकेशन 2013 में निकली है, 877 पोस्ट्स निकली है। तो इन चोरों ने क्या किया है, उनने खाली 692 पोस्ट्स लगाए। 185 पोस्ट्स उनने कहाँ किए, कहाँ लगाए? अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने रिलेटिव को दिए। ये देखिए वसीम आज़ाद, ये अंडर हाइट वाला बंदा है, इसने फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं किया। किसी और बंदे ने इसका फिजिकल क्वालिफाई किया है। वसीम अहमद सज्जाद और है जिसने फार्म नहीं लगाया है, वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनना है। हमारी डिमांड जेन्युइन यही है कि जो कमेटी इस पर गठन की है, तो हम चाहते हैं कि हमारा रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। आज 10 साल 10 दिन हो गए, हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं। हमें इस बात का दुख है, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं आया, यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अभी तक नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये सिलसिला जारी रहेगा बिल्कुल। आज रोज़े भी चल रहे हैं, ठीक तरीके से बात भी नहीं हो रहा है। मेहरबानी कीजिए LG साहब, हमें इंसाफ दीजिए। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट CBI इंक्वायरी रिपोर्ट को